हाय टोरस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग है टोरस। 28 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या उत्तर निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके टोरस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन अल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थितियों के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिलता है। ओके टोरस, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेलीज़ की रीडिंग डे बाय डे पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड टोरस। सबसे पहले मैं यहाँ पर रिलेशनशिप के बारे में बात करूँगी, क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल आर्ट का कार्ड है एंड डिटैचमेंट। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट मैसेज है 5th चक्र का। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में ना मे भी शायद रिलेशनशिप वाइज कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन चल रहा है। ओके, कोई भी रिलेशनशिप लव वाइज हो या फिर मैरिज वाइज हो, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं अपने फीलिंग को जाहिर कीजिए, अपने प्रॉब्लम को शेयर कीजिए, ताकि सामने वाला भी समझे और आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका समाधान निकले। ओके, 5th चक्र इज ऑल अबाउट गाइस कम्युनिकेशन करना अपने प्रॉब्लम के प्रति, या फिर कहीं ना कहीं ये हफ्ता ना आप लोगों की लाइफ में 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहने वाले। आपके कम्युनिकेशन स्किल में भी शायद हो सकता है आप लोग ये हफ्ता बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करो अपने काम बनाने के लिए, जिस भी एरिया में आप स्टक हो, या फिर कहीं ना कहीं बातचीत कर रहे हो ताकि आप समाधान लेके आ सको, सपोर्ट लेके आ सको, या फिर कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो। ये हफ्ता ना मैं इन वन लाइन बोलूँगी कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन हो रहा है। जब तक आप बात नहीं करोगे तब तक आपके काम नहीं बनेंगे। तो जस्ट बात कीजिएगा, अपने प्रॉब्लमों को शेयर कीजिएगा, अपने जो भी उलझने हैं उसको कम्युनिकेशन के ज़रिए सॉल्व आउट करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, क्योंकि इस हफ्ते की की है कि जस्ट कम्युनिकेशन कीजिए और अपने काम बनाएंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है सेक्सुअल आर्ट। मे बी शायद सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में लव वाइज अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो मे बी शायद आप लोगों के पैशनेट एनर्जी, ओके, एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन करके अपने संबंधों को सुधार रहे हो, चेंजेस लेके आ रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, हारमोनियस हो रहे हो, ताकि आप अपने जो भी प्रॉब्लम आई है, उलझने आई है, उससे राइज अप हो सको। ओके, क्योंकि नेक्स्ट मैसेज है डिटैचमेंट। It says which detachment you finally feel whole inside with or without the fulfillment of a particular desire. Ironically, that's often when it's fulfilled. Okay, तो कहीं ना कहीं सी दिस द रेबन का कार्ड है चेंजेस। ओके, लव वाइज अगर आप लोगों की कोई भी पैशनेट लव वाइज अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो आप दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हुए प्रॉब्लमों का समाधान लेके आ जाओगे, गिले शिकवे ख़त्म करके राइज अप हो रहे हो। और इन जनरली बोलूँगी कि जो भी आप लोगों की लाइफ में ना स्टकनेस है, मनी वाइज हो, जॉब वाइज हो, घरेलू मामले वाइज हो, तो भी यहाँ पर कोई सपोर्ट आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, या फिर आप खुद कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, पीस लेके आ सको, रिजल्ट लेके आ सको, सपोर्ट लेके आ सको एंड मूवमेंट कर सको। ओके, तो अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी फॉर यू। लेट्स गेट टैरो में चलते हैं कि और यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स गो डीपर। ये हफ्ता है बातचीत करके अपने सारे काम निपटाने का। ओके, तो बातचीत कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको एंड बैलेंस कर सको एंड अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड टोरस। This is your first part of the week. Yeah, 7 of Pentacle. You waiting for the result. Okay, 7 of Pentacle is all about guys. Effort डालें and just wait करो रिजल्ट का। ओके, अगर वेटिंग पीरियड चल रहा है तो जस्ट और भी ज़्यादा कम्युनिकेशन कीजिए, एफर्ट डालिए ताकि आप अपने काम बना सको।
ओके। 7 ऑफ अर्थ इज ऑल अबाउट गाइस, आपने पहले एफर्ट डाल लिया, नाउ इज टाइम फॉर रिजल्ट। वेट कर रहे हो कि कब आपके लाइफ में रिजल्ट आए, वेट कर रहे हो कि कब आपकी वो प्रॉब्लमों से बाहर निकलो, वेट कर रहे हो कि पास्ट में जो भी एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट मिले, वेट कर रहे हो कि कहीं ना कहीं अपने कन्फ्यूजन से आप ओवरकम हो पाओ। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, एंड दिस इज या एक्सप्रेशन, या आई टोल्ड यू ना, एक्सप्रेस कीजिए गाइस, क्योंकि यहाँ पर ना ये हफ्ता है एक्सप्रेशन का, ये हफ्ता है बातचीत करके अपने काम बनाने का, रिजल्ट लेके आने का। ओके, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस कीजिए, नॉट वेट, वेट करते मत रहिए, क्योंकि यहाँ पर सी 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी, सो मच कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन हो, सो मच कहीं ना कहीं स्टकनेस हो, सो मच 9 ऑफ सोर्स एंड जस्ट पहले मैं लव वाइज बोलती हूँ, सिंगल हो कहीं ना कहीं, आप वेट करो कि सामने वाला फ़ोन कॉल करे, सामने वाला फ़ोन कॉल आप ही कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करोगे सामने वाला कैसे समझ पाएगा। तो अपने लव वाइज जो भी दिल की बात है बोलिए, ताकि आपकी जो भी लव की प्रॉब्लम हो वो ओवरकम होके आप लोग फिर से मिंगल हो सको, राइज अप हो सको। ओके, और इन जनरली बोलूँगी कि किसी न किसी वजह से आप स्टक हो, 9 ऑफ सोर्स फेयरफुल एनर्जी है, मनी वाइज हो, जॉब वाइज हो, घरेलू मामले वाइज हो, या फिर अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी वाइज हो। ओके, तो कहीं ना कहीं आपने पास्ट में एफर्ट डाले ना, जस्ट वेट करें कि कब आपके लाइफ में रिजल्ट आए, कब आपके लाइफ में चेंज आए, कब आपके लाइफ में यू नो अपॉर्चुनिटी आए। तो जस्ट कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप वेट कर रहे हो कि रिजल्ट मिले, बोल के वेट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है किसी भी मामलों को लेके उसको ओवरकम करो, बोल के मैं भी शायद मैं यही बोलूँगी कि वेट मत करते रहिए, एक्सप्रेस कीजिए, और भी ज़्यादा कम्युनिकेशन करना है ताकि आप अपने प्रॉब्लमों को ओवरकम करो। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप वेट नहीं, जो भी आप वेट कर रहे थे उसमें और भी ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, ताकि आप अपने प्रॉब्लमों को सुलझा सको, राइज अप हो सको, चेंजेस लेके आ सको। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में हैंगमैन एंड सी, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में मे बी शायद यू डीलिंग विद पाइसेस पर्सन, अदरवाइज कहीं ना कहीं हैंगमैन की एनर्जी है, तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में उस प्रॉब्लमों को ख़त्म करके बाहर निकला जाए, कैसे अपनी लाइफ में उस प्रॉब्लमों से रिजल्ट लेके आ जाए। यू नो, ऑब्जर्वेशन इज हियर, सी एजुकेशन इज देयर। ओके, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि अपने प्रॉब्लमों को ऑब्जर्व कर रहे हो, नॉलेज दे रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। ओके, सी मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप लोग में भी शायद स्टक हो कहीं ना कहीं। ओके, तो इसीलिए अपने सिचुएशन के प्रति ऑब्जर्व कर रहे हो, डिफरेंट एंगल से देखते हुए दिख रहे हो, ताकि आप अपने काम बना सको, रिजल्ट लेके आ सको। ओके, एंड रिजल्ट इज हियर, जो भी आप टीम वर्क होके काम कर रहे हो, ये सब सोर्स की एनर्जी है, तो रिजल्ट मिल रहा है, क्लैरिटी मिल रही है। ओके, एंड कहीं ना कहीं रियूनियन भी होते हुए दिख रहे हो। और अगर कहीं ना कहीं आप लोग 3 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस, मटेरियल चीज़ों में एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपको रिजल्ट मिले, तो रिजल्ट इज दियर। सो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में मैं भी शायद आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि आप अपने लाइफ में रिजल्ट लेके आओ, बोल के, एंड रिजल्ट इज हियर गाइस। तो कम्युनिकेशन करना है, द की वर्ड इज़ कम्युनिकेशन, ताकि आप रियूनियन भी हो सको, ताकि आप अपने काम भी बना सको, ताकि आप गुड न्यूज़ भी लेके आ सको, ताकि आप अपने समझदारी का इस्तेमाल करते हुए अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, हैप्पी रह सको, एंड सेलिब्रेशन कर सको। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में 8 ऑफ पेंटिकल, एंड पार्ट ऑफ द वीक में फिर से ज़्यादा फिर आप ना हार्ड वर्क करो। 8 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गैस, एफर्ट डालते रहें ताकि आप इंडिपेंडेंट हो सको, ताकि आपको रेस प्रमोशन तरक्की मिल सके, ताकि आप अपने स्टकनेस में से बाहर निकल सको, ताकि आप अपनी लाइफ में यू नो जो भी आपने एफर्ट डाला है उसका रिजल्ट मिल सके। तो बहुत ज़्यादा बिजी हो रहे हो। ओके, टाइम टू पुट योर demand on the table and get serious about what you want. Ask for a raise, a promotion or a step up. Okay, तो कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द वीक में बिजी हो रहे हो, जैसे कि करियर वाइज बोलूँ तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, एंड अपने बॉस से बोल रहे हो कि मैं इतना काम करा तो जस्ट मुझे प्रमोशन मिलना चाहे, तो उसके प्रति आप फोकस हो। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपकी लाइफ में रिजल्ट आ सके, एंड रिजल्ट इज देयर बट थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, पेज प्रिंसेस ऑफ कप का कार्ड है, तो इसीलिए आप यहाँ पर एफर्ट ही डाल रहे हो ताकि आपको
रेस, प्रमोशन, तरक्की मिले, ताकि आपकी लाइफ में अबंडेंस आए, ताकि आपकी लाइफ में आपके विशेष कम ट्रू हो। थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इसीलिए पेशेंट रखिएगा, एक्सप्रेस करते रहिएगा, कम्युनिकेशन करते रहिएगा, ओके। क्योंकि आप बोलोगे कि ऑफ़र कब आ रहा है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप अपने उलझनों को सुलझाते हुए दिख रहे हो, अपने एक्सप्रेशन के कारण, अपने कम्युनिकेशन के कारण। एंड मिडल पार्ट ऑफ द वीक में आप ऑब्जर्व कर रहे हो, समझदारी से काम कर रहे हो, ताकि आप गुड न्यूज़ लेके आ सको। तो सेकंड पार्ट ऑफ द वीक बहुत अच्छा है। और एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप बिजी हो रहे हो, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, ताकि आपके विशेस कम ट्रू हो सके, ताकि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ सके, ताकि आपकी लाइफ में इमोशनल हैप्पीनेस आ सके, ओके। अपने डिमांडों को पूरा कर सको। एंड दिस इज योर हिडन पोजीशन। हिडन पोजीशन में हाई प्रीस्टिस का कार्ड है, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ हिडन पोजीशन में। सबसे पहले बोलो तो अकेले में रह रहे हो एंड फोकस हो रहे हो कि कैसे मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में प्रॉब्लमों को सॉल्व करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ को बैलेंस करूँ, जस्ट लाइक दिस, ओके। कैसे मैं अपने कनेक्शन ठीक करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में जो भी कनेक्शन टूट गए हैं उसको संभालूँ, ओके। एंड कहीं ना कहीं सोचो कि कैसे मैं एक्ट करूँ ताकि मैं अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आ सकूँ, ओके। सी कनेक्शन के बारे में बहुत सारे, ये कनेक्शन हो सकता है कि लव कनेक्शन हो, फैमिली कनेक्शन हो, या फिर सोशल नेटवर्किंग कनेक्शन हो, ओके। अगेंस्ट 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो मैं ये बोलूँगी कि हिडन पोजीशन में कहीं ना कहीं आप फोकस हो रहे हो अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो, सोच रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में कैसे कनेक्शन ठीक करूँ, कैसे अपनी लाइफ में सपोर्ट लेके आओ, कैसे अपनी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी लेके आओ, कैसे अपनी लाइफ में लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी लेके आओ, ताकि मैं फ्यूचर को सिक्योर कर सकूँ, ओके। तो आप यहाँ पर ना ये हफ्ते हिडन पोजीशन में कैसे 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 करें कि सपोर्ट कैसे लेके आओ, मनी कैसे लेके आओ, कनेक्शन को कैसे ठीक करो, या फिर अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी कैसे लेके आओ, जस्ट लाइक दिस, ओके। तो वेटिंग पीरियड है, तो जस्ट बैलेंस करके चलिएगा, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि आप और भी ज़्यादा ग्रोथ पाने के लिए अपने आप में कनेक्ट हो रहे कि मैं बिजनेस वाइज कैसे ग्रोथ पाऊँ, मे भी शायद थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसीलिए एफर्ट डालते रहना है, ओके। क्योंकि यहाँ पर चेंजेस से राइज अप होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इसीलिए वेटिंग पीरियड चल रहा है। तो आप एफर्ट डालते रहिए ताकि आपके जो भी डिजायरें हैं, जो भी डिमांडें हैं, वो पूरी हो सके। आउटकम में 5 ऑफ कप, अगेन आउटकम में कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, ओके। 5 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइज, क्योंकि आप यहाँ पर ना रिजल्ट चाहते हो। मुझे ऐसे लग रहा है कि रिजल्ट ये हफ्ता ना बहुत मुश्किल से मिल रहा है, किसी को 1% मिल सकता है, और 99% में भी शायद वेटिंग पीरियड है। इसीलिए यहाँ पर 5 ऑफ कप का कार्ड है। यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, डोंट डिसअपॉइंटमेंट, ओके। जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, सो कीप गोइंग, ओके। एंड फ्लेक्सिबल होते हुए काम कीजिएगा। यू विल नीड टू सी इन द डार्क टू मैन्यूवर द कमिंग चेंजेस वाइल इट सेम एक्सट्रीम, जस्ट हैंग इन देयर, दिस टू शैल पास, ओके। सी आई टोल्ड यू ना, कहीं ना कहीं हैंगमैन वाली एनर्जी है कि अगर आप सिंगल हो और अगर आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट हो, सैडनेस है, तो यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं गो विद द फ्लो कीजिए, ओके। जो भी आपकी डार्क पीरियड है वो वक्त के साथ ख़त्म हो जाएगी, तो जस्ट गो विद द फ्लो कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर ना वेटिंग पीरियड चालू, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि ये हफ्ता मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रिजल्ट मिल रहा है, जस्ट गो विद द फ्लो कीजिएगा, ओके। सी प्रिंसेस ऑफ कॉइन, रिजल्ट है बट मे भी शायद हो सकता है कि थोड़ा सा डिले हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ कॉइन, प्रिंसेस ऑफ कप इस रिवर्स। इमोशनल तौर से यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं बट थोड़ा टाइम लग सकता है, ऑफर दे रहे हैं बट थोड़ा टाइम लग सकता है, रिवॉर्ड दे रहे हैं बट थोड़ा टाइम लग सकता है, ओके। प्रिंसेस ऑफ कॉइन इस रिवर्स, आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग है, ऑफर है, ग्रोथ है, अबंडेंस है, बट थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इससे डोंट डिसअपॉइंटमेंट, ओके। क्योंकि आउटकम में आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए इमोशनल ड्रेन हो रहे हो। तो यूनिवर्स इसलिए बोलना चाहते हैं फ्लेक्सिबल होके गो विद द फ्लो कीजिएगा, अपने काम कीजिए, गो विद द फ्लो कीजिए। जब यूनिवर्स का डिवाइन टाइमिंग होगा तब आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ओके। व्हाट्स द गाइडेंस? गाइडेंस है, दिस इज द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ, ओके। अगेन पेशेंट,
आप लोगों की लाइफ में गाइस जो भी आप अपॉर्चुनिटी चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, जो भी आपने एफर्ट डाला उसका रिजल्ट चाहते हो, मिल रहा है। ओके, बट इन दिस सिचुएशन आपको ना पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। इन दिस सिचुएशन कहीं ना कहीं प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है। अभी के सिचुएशन में कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में पीस बनाने की बहुत ज़रूरत है। ओके, क्योंकि लक इज़ ऑन योर साइड। सी, क्योंकि एक पौधे को भी पेड़ बनने में टाइम लगता है, राइट? तो पेशेंस इज नीडेड टोरस, पेशेंस इज नीडेड। Your fortune is improving and you will get a lucky break soon. Okay, and see again just like this. ऐसा कॉइन जो भी आप अपने लाइफ में अबंडेंस हैप्पीनेस चाहते हो इससे है, तो जस्ट पेशेंट रखिएगा, एफर्ट डालिएगा एंड पेशेंट रखिएगा। दिस योर गाइडेंस गाइस। अभी के प्रेजेंट सिचुएशन में पॉजिटिव रहते हुए फेस कीजिए, एफर्ट डालिए, पेशेंट रखिए, लक की स्टेयर जो भी आप अबंडेंस चाहते हो, जो भी आप अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट करना चाहते हो या फिर पाना चाहते हो, एस ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट मटेरियल थिंग वाइज यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। जस्ट पेशेंट रखिएगा। ओके, तो ये इस हफ्ते का कीवर्ड मैं यही बोलूँगी कि एफर्ट डालिए एंड पेशेंट रखिएगा, गो विद द फ्लो कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे ना ये हफ्ता आप ना हर चीज़ को सुलझाने की कोशिश कर रहे हो, अपने कनेक्शन को, मनी वाइज रिवॉर्ड पाना चाहते हो बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आप डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हो, एंड कहीं ना कहीं अपने डिमांडों को पूरा करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो बट आप रिजल्ट चाहते हो। बट मैं यही बोलूँगी कि मैं भी शायद ये हफ्ता रिजल्ट ना मिले, इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना था, डिटैचमेंट। ओके, बोलते ना अपने एफर्ट का रिजल्ट की उम्मीद मत कीजिए, गो विद द फ्लो कीजिए। ओके, ताकि आप अपने लाइफ में जब यूनिवर्स का टाइमिंग आए तो आपको रिजल्ट मिले। ओके, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग टुवर्ड यू। दिस इज योर शैडो, या किंग ऑफ फायर, किंग ऑफ वॉन्ड। आप लोगों की लाइफ में दिस इज द शैडो वर्क ये आ रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड। किंग ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस, में भी शायद कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपके लाइफ में हेल्प करने आ रहे हैं, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर हो सकता है ये आपकी एनर्जी है, पैशनेट एनर्जी है, जोशीला एनर्जी है, अपने सारे काम को निपटाने वाली एनर्जी है। ओके, मैच्योरली हर एक मामलों को फेस करते हुए दिख रहे हो। दिस इज योर शैडो साइड, जो आपको पता नहीं है कि आपकी लाइफ में मैच्योरिटी आ रही है, आपकी लाइफ में अंडरस्टैंडिंग आ रही है, आपकी लाइफ में सपोर्ट आ रहा है, ताकि आप मैच्योरली हर एक मामलों को फेस कर सको और रिजल्ट लेके आ सको। ओके, सी इन द फ्लो, गो विद द फ्लो, जैसे मैंने पहले कहा, गो विद द फ्लो गाइस। बोलते ना ये मैच्योरली इन द फ्लो वेस में आ रही है। अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ वॉन्ड। अगर आप लोगों की लाइफ में लव वाइज सी, दिस इज द काउंटर पार्ट। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड, दिस इज द सोलमेट कनेक्शन। मैं ये बोलूँगी कि अगर आप लोगों की लव लाइफ वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, डोंट यू वरी। ओके, एक्सप्रेस कीजिएगा, क्योंकि आप दोनों अलग होने वाले नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन है। ओके, द यूनिवर्स सेंडिंग यू हेल्प गाइस। तो गो विद द फ्लो कीजिएगा टोरस। मैं यही बोलूँगी ये हफ्ता लव वाइज एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, ताकि आपके जो भी लव में प्रॉब्लम आई है वो ख़त्म हो सके। एंड इन जनरली आप एफर्ट तो डाल रहे हो, बट मे बी शायद ये हफ्ता आपको रिजल्ट ना मिले। ओके, वेटिंग पीरियड चालू होता है, पेशेंटली डील कीजिएगा, मैच्योरली डील कीजिएगा एंड जस्ट गो विद द फ्लो कीजिएगा। ओके टोरस। ओके, आज का क्वेश्चन टोरस, तो उसके सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। ओके, टोस मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पास। मैं पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके ओके, तो चूज अ पास टोरस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज़ किया ये उनके लिए कम्युनिकेट क्लियरली, सी एक्सप्रेस। गाइज जो भी आपने सवाल पूछा पैनल 1, कम्युनिकेट क्लियरली अपने आप से, यूनिवर्स से, अपने गोल के प्रति, अपने लव के प्रति। जितना कम्युनिकेट क्लियर करोगे उतनी ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप यूनिवर्स से डिमांड भी करते हैं तो क्लियरली कीजिएगा, क्योंकि आज अलग डिमांड करोगे, कल अलग डिमांड करोगे तो मे भी शायद कन्फ्यूज हो जाए यूनिवर्स भी। तो इसीलिए हर एक के साथ में कम्युनिकेट क्लियरली, ताकि आपको क्लियरली रिजल्ट मिले। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, नॉट द राइट टाइम। जैसे मैंने पहले कहा, अभी यूनिवर्स आपको रिजल्ट नहीं दे रहे, अभी मे भी शायद टेस्टिंग पीरियड चल रहा है। आपके पेशेंट का
टेस्ट लिया जा रहा है, तो इसीलिए अभी के लिए रुक जाइए, मैं भी शायद अगले हफ्ते आपको रिजल्ट मिले। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, रिकवरी टाइम। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं पीसफुल रहिएगा, बैलेंस करके चलिएगा, क्योंकि यूनिवर्स अभी ना आपके लॉसेस से, अगर जॉब चली गई थी, मनी लॉस हो गया था, घर चला गया था, उससे आपको रिकवर कर रहे हैं और एक बेटर फॉर्म में आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए पीसफुली डील कीजिएगा। यूर इन द रिकवरी टाइम, यूर इन द प्रिपरेशन टाइम बोल सकते हैं। ओके, तो जस्ट पीसफुली बैलेंस कीजिएगा। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं एफर्ट डालते रहिए, क्योंकि यूर इन द राइट पाथ, डोंट गिव अप। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा, मे भी शायद अभी आपको रिजल्ट ना मिले, बट गिव अप मत कीजिएगा, जो भी आपने सवाल पूछा। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने 5, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं नो नीड टू वरी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यूनिवर्स आपके साथ में है, रिजल्ट दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो जस्ट एफर्ट डालना है मैच्योरली एंड जस्ट गो विद द फ्लो कीजिएगा। ओके, सो पॉइंट नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है, कम्युनिकेट क्लियरली, ताकि आपको रिजल्ट भी क्लियरली मिले। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, अभी सही टाइम नहीं है, तो गो विद द फ्लो कीजिएगा, कुछ बिग इन्वेस्ट मत कीजिएगा, बिग डिसीजन मत लीजिएगा। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आपकी अभी रिकवरी टाइम चल रही है, प्रिपरेशन टाइम चल रही है, जो भी आपने खोया है उसको यूनिवर्स बेहतरीन तरीके से आपको देना चाहते हैं, तो जस्ट पीसफुल रहते हुए, बैलेंस करते हुए आगे बढ़िएगा। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, डोंट गिव अप, कीप गोइंग। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, नो नीड टू वरी। ओके, एफर्ट डालिए, गो विद द फ्लो कीजिए। ओके, या टोरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।